नमस्कार, मेरा नाम आलोक पटनिया है। मैं टैक्स मंत्रा ग्लोबल से हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो मैंडेटरी कॉम्प्लायंस जो हर एक एमएसएमई और एसएमई बिजनेस को करना पड़ता है। ये वो मैंडेटरी कॉम्प्लायंसेस हैं जिसको करना मैंडेटरी है आपके बिजनेस के लिए, जिससे कि आपका बिजनेस कॉम्प्लायंट रहे और अच्छे तरीके से चले। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सबसे क्रिटिकल कॉम्प्लायंस है वो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। इसमें हम जितने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है आपके, उसको मेंटेन करना होता है एक रिकॉग्नाइज्ड सॉफ्टवेयर से, एक रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मेट में, जिससे क्या होता है कि आप अपने गवर्नमेंट को, टैक्स अथॉरिटीज़ को, बैंक्स को एक प्रॉपर फॉर्मेट दे पाओ, एक रिपोर्टिंग दे पाओ। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करने से आप पीएनएल और बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर पाते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंप्लायंस है वो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। दूसरा जो है वो है टीडीएस कंप्लायंस। टीडीएस कंप्लायंस क्या होता है दोस्तों, कि जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो आपको टैक्स काट के पेमेंट करना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी को 1 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हो और वो प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज है, तो 10% आपको टीडीएस काट के उनको 90,000 देना पड़ता है, और गवर्नमेंट को उनके बिहाफ में आप 10,000 रुपये जमा करते हो। अगर आप ये नहीं करते हो तो इस पर नॉन कॉम्प्लायंस है और इस पर पेनल्टी है। जो आपका खर्चा है वो खर्चा एज ए डिडक्शन भी नहीं मिलता है। तो टीडीएस सेकंड कॉम्प्लायंस है। एवरी मंथ आपको टीडीएस काटना पड़ता है और क्वार्टरली आपको टीडीएस जमा करना पड़ता है और रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ती है। टीडीएस जमा महीने में करते हैं, रिटर्न फाइलिंग क्वार्टरली करते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है जीएसटी कॉम्प्लायंस। जीएसटी कॉम्प्लायंस जो है वो मंथली, क्वार्टरली डिपेंड करता है आपकी स्कीम में और क्या रेवेन्यू है वो है, और एनुअल रिटर्न फाइलिंग है जीएसटी की। सो पहला हो गया अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, दूसरी हो गई टीडीएस, तीसरी होगी जीएसटी कॉम्प्लायंसेस। जो चौथी चीज़ है वो है कॉर्पोरेट लॉ और आरओसी कॉम्प्लायंसेस। अगर आपके पास एक प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी है तो आपको सेक्रेटरियल कॉम्प्लायंसेस या आरओसी कॉम्प्लायंसेस आपको करने पड़ते हैं। कुछ कुछ कॉम्प्लायंसेस आजकल साल के बीच में भी आते हैं, जैसे डीपीटी फॉर्म है, जैसे केवाईसी है, और साल के एंड में आप एओसी 4 और एमजीटी फॉर्म फाइल करते हो। जो पांचवा है वो है स्टैट्यूटरी ऑडिट। 3 तरह की ऑडिट, जनरल ऑडिट है इंडिया में। एक है स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करानी मैंडेटरी है। दूसरा है जीएसटी ऑडिट, तीसरी है टैक्स ऑडिट। ये 3 तरह की ऑडिट होती है। दोस्तों, ये 5 कॉम्प्लायंसेज हैं जो बहुत ज़रूरी है। मैं अब इसमें ये कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि अगर आपका क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है, तो अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है तो ट्रांसफर प्राइसिंग कॉम्प्लायंसेस करनी पड़ती है, या आप इंडिया के बाहर किसी को पेमेंट भेज रहे हो तो 15CA 15CB फॉर्म फाइल करना पड़ता है, या अगर आप पेरोल कॉम्प्लायंसेस कर रहे हो, अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ है तो 9 एम्प्लॉयज़ तक अगर आपके पास है तो आपको पीटी कॉम्प्लायंस करना पड़ता है। पीटी कॉम्प्लायंस स्टेट स्पेसिफिक होता है। अगर आप 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो आपको ईएसआई कॉम्प्लायंसेस करना पड़ता है, और 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो पीएफ कॉम्प्लायंस करना पड़ता है। तो ये इतने कॉम्प्लायंस है जो एक कंपनी को या एक बिजनेस को करना पड़ता है। इसके अलावा और भी कॉम्प्लायंसेस हो सकते हैं, जैसे कि आपको अपने बैंक को कुछ देना है, या आपको अगर आप इंडिया के बाहर कोई एंटिटी को ओन करते हो तो वो फाइलिंग है। तो इसके अलावा हम लोग एनुअल टैक्स फाइलिंग भी करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग होती है वो भी करते हैं, उसमें आपको पूरी डिस्क्लोजर देनी पड़ती है। अब मैं एक ज़रूरी बात आपसे करना चाहता हूँ इस वीडियो में, वो ये है कि देखिए, आप अपने कॉम्प्लायंस 2 तरह से कर सकते हो। जो ट्रेडिशनल वे है इंडिया में वो ये है कि एक कोई चाहे तो आप एक फुल टाइम अकाउंटेंट रख लो, या फिर आप क्या करते हो, या कोई आप पार्ट टाइम आपके पास आता है और आपकी बुक कीपिंग अकाउंटिंग कर देता है, और साल में एक बार आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइलिंग करता है। वो सिस्टम आज के दिन में, क्योंकि अब सब कॉम्प्लायंसेज ऑनलाइन है, डायनेमिक हो गए हैं, जिनकी पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा है। आज के दिन में आप पीछे जाके कुछ चीज़ चेंज नहीं कर सकते हो। सब कुछ कॉम्प्लायंसेज ऑनलाइन है। आपने एक बार फाइल कर दिया तो वो फाइल हो गई। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एवरी मंथ अब क्लोज करने पड़ते हैं जीएसटी और टीडीएस के कारण। तो क्या ये सही समय है जब आप अपने कॉम्प्लायंसेस के रिक्वायरमेंट को ऑनलाइन फुलफिल करो? क्या ये सही टाइम है जब आप एक ऑनलाइन फर्म को हायर करो आपके डे टू डे कॉम्प्लायंसेस के लिए? अगर आपके पास फुल टाइम एम्प्लॉय है डे टू डे के लिए, तो क्वार्टरली या मंथली रिव्यू बहुत ज़रूरी है। रिव्यू रोल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसी समय पता चल जाए जिस समय आप वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो कि इसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा, चाहे वो फॉरेन ट्रांजैक्शन है, चाहे वो जीएसटी का कॉम्प्लायंसेस है। बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे इम्पैक्ट आपको बाद में पता चलता है। अब अगर 1 साल के बाद आपको इम्पैक्ट पड़ेगा जब आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहा है, तो हो सकता है तब तक बहुत देर हो जाए। तो आपको ऑनलाइन
सर्विसेज लेनी चाहिए अब कॉम्प्लाइंसेस के लिए। अब मैं 3-4 आपको बेनिफिट्स बताता हूँ ऑनलाइन सर्विस क्यों लेनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप ऑफलाइन सर्विस लेते हो, जब आपके यहाँ कोई आता है बंदा अकाउंटिंग करने या बुक कीपिंग करने, या आप लोकली किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करते हो, तो आप किसी एक इंसान के नॉलेज को लेवरेज कर रहे हो। बट जब आप किसी ऑनलाइन फर्म को हायर करते हो, जैसे अगर आप टैक्स मंत्रा को हायर करते हो, तो आप पूरे के पूरे फर्म के नॉलेज को लिवरेज कर रहे हो, क्योंकि आप खाली उस बंदे पे डिपेंडेंट नहीं हो जो आपके यहाँ काम करने आ रहा है। क्योंकि हम जब रिमोटली काम करेंगे तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम आपको फुल फ्लेजेड सर्विस दें। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे यहाँ सब सर्विसेज अंडर वन रूफ है। तो आप कॉर्पोरेट लॉ बोलो, टैक्सेशन बोलो, अकाउंटिंग बोलो, TDS बोलो, इंटरनेशनल टैक्सेशन बोलो, ट्रांसफर प्राइसिंग बोलो, सब कुछ अंडर वन रूफ है। तो उसमें क्या होता है कि आपको डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के यहाँ नहीं जाना पड़ता, पेरोल बोलो नहीं जाना पड़ता है। तो और हम लोग इंटरनली कोऑर्डिनेट करके वो सब काम कर देते हैं।